जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसमें हम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आर्मी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को आर्मी के सभी ट्रेडों के लिए ले सकते हैं, जैसे जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट। और दोस्तों इसके अलावा आप इसको एसएससी जीडी जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ जो भी भर्तियां होती है आप उनके लिए भी इस वीडियो को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। और आप दोस्तों अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आपको तब भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको दोस्तों वीडियो अगर एक बार याद ना हो तो आप 2-3 बार इसको देख लेना। आर्मी जब आपका एग्ज़ाम होगा आप पहले से ही तैयारी करना दोस्तों, क्योंकि अब जब भर्ती होगी, दौड़ निकलेगी, तब फिर बहुत से लोग फिर तैयारी करते हैं, तो आपको पहले से ही करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, याद कर लेना, कई बार पूछा गया आर्मी की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक महासागर, ठीक है। और प्रशांत महासागर दोस्तों ये है सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के थल सेना प्रमुख, आपको बताना है कि हमारे वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है। तो दोस्तों ये हैं, अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस समय है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है। और बिपिन रावत कौन है? ये हैं सीडीएस। सीडीएस हैं, अभी पहले बने, इससे पहले ये थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था दोस्तों मैसूर का शासक, ठीक है। मैसूर का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का क्या नाम है? आपको बताना है कि चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का क्या नाम है। तो दोस्तों ये है चंद्रयान। चंद्र के लिए चंद्रयान ही होगा, मंगल के लिए दोस्तों मंगलयान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा दोस्तों आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, किस देवता को किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों पुरंदर है इंद्र के लिए। अब इंद्र का दोस्तों ये पुरंदर पर्यायवाची होता है, ठीक है। पुरंदर ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धर्म सुधार आंदोलन था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था, और राजा राम मोहन राय जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो इनका नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक, अब दोस्तों आप 1873 अगर याद ना भी रखे तो चलेगा, पर अगर आ गया तो याद रख लेना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले, ठीक है दोस्तों। 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी जीडी में, यही ट्रेडमैन में भी रहता है। तो आपको कोशिश करनी है कि दोस्तों आपने कम से कम 40 से ऊपर आप सही करके आए, ठीक है। 40 से ऊपर आपको सही करके आने होंगे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद।
अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और भगत सिंह दोस्तों शहीद है भगत सिंह, 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। भगत सिंह जिस दिन को फांसी दी गई थी। और महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है कि गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ये हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। सीधे सीधे आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था दोस्तों मेरठ से, ठीक है, मेरठ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। 1857 के समय थे लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों उससे पहले थे डलहौजी, क्योंकि डलहौजी दोस्तों इनके शासनकाल में रेल चली थी, मुंबई से थाने के बीच जो सी रेल चली थी, और डाक भी उस समय चली थी, ठीक है, डाक व्यवस्था जो होती। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन। अगर आए कि दोस्तों भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में भारत की इस तरह से आएगा क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको एटली याद रखना है, लॉर्ड एटली, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों यह है किलायु, ठीक है, किलायु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राफेल क्या है? राफेल क्या है दोस्तों? राफेल क्या है आपको बताना है। तो यह है लड़ाकू विमान, ठीक है, लड़ाकू विमान है राफेल। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, मैंने देखा है और जगह भी पूछा जाता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह है दोस्तों आयरलैंड, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री नाम किससे जुड़ा है? आपको बताना है दक्षिण गंगोत्री नाम किससे जुड़ा है? तो यह है दोस्तों अंटार्कटिका में, भारत का अंटार्कटिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 356, 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, अब ये धारा हट गई है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन से, हीमोग्लोबिन से, हिस्टामिन से या इलाइसिन से? तो ये हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही आर्मी से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आके उनको जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट है दोस्तों थोरियम का, ठीक है, मोनाजाइट है थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी कई बार पूछा गया है।
तो ये हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई, नहीं सॉरी दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो गृह मंत्री थे, और जे एल नेहरू ये थे पीएम। ठीक है, ये हैं पीएम, ये थे पीएम उस टाइम। और राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण दोस्तों, ये थे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति दोस्तों भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है। तो यह है दोस्तों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या इस तरह से पूछा जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध है। तो रणजी ट्रॉफी होती है दोस्तों क्रिकेट में, क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी भी होती है, चैंपियन ट्रॉफी भी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन पचते हैं दोस्तों लाइपेज से, लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन को लिया है, कंप्यूटर से भी लिया है दोस्तों, खेल, देशों की राजधानी, जहां जहां से भी आर्मी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हमने वहां से क्वेश्चन को लिया है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए, आपको बताना है उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो ये छोड़ा था दोस्तों रूस ने, ठीक है, सोवियत संघ, रूस। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो ये है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला था 1968 में, 1968 में, और मिला था ये चिदम्बर अकेले, ठीक है। महादेवी वर्मा को भी मिल चुका है यामा के लिए 1982 में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार कब से दिए जाने शुरू हुए। तो ये हुए थे दोस्तों 1901 से, 1901। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला नोबेल ये दोस्तों 1969 में, 1969। और दोस्तों 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1969 में, ये भी आप याद रखना, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए, यानी कि कोच को दिया जाता है, ठीक है, कोच को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दोस्तों जो उसको दिया जाता है क्या? अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों कटक में, कटक। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, क्वेश्चन यही आएगा कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन है? आपको भारत रत्न भी ऑप्शन में दिया होगा वहां पर, ठीक है। तो भारत शौर्य पुरस्कार नहीं होता दोस्तों, ठीक है। शौर्य पुरस्कार जो होता है सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र,
वो सेना में दिया जाता है। और जो दोस्तों भारत रत्न होता है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत रत्न भी होगा तो आप भारत रत्न को टिक नहीं करेंगे। सर्वोच्च सॉरी पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा 3 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे दोस्तों। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पहले था आगरा में। ठीक है, पहले आगरा में था, 1945 में हुआ। उसके बाद दोस्तों 1948 में रानीखेत में कर दिया गया स्थापित, रानीखेत। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने लोग जो रिलेशन भर्ती होती है आपकी, आप लोग आते होंगे दोस्तों रानीखेत में रिलेशन भर्ती देने के लिए। वहाँ है सोमनाथ ग्राउंड। ठीक है, सोमनाथ ग्राउंड है और उसी ग्राउंड में आपकी दौड़ होती है दोस्तों। दौड़ वैसे दोस्तों जो ग्राउंड है वो लगभग 1600 से दोस्तों ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राउंड है वो, मैंने देखा है इस तरह का लंबा ग्राउंड है और 1600 से ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 1700 मीटर के आसपास है वो। और टाइम भी वहाँ पे ठीक ठाक दिया ही जाता है। तो आपको दोस्तों साथ भी बहुत बहुत बच्चे हाफ जाते हैं, तो आपको अच्छी तैयारी करके आनी होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप रानीखेत में आना चाहते हैं भर्ती के लिए रिलेशन भर्ती से, तो आप यहाँ, और स्पोर्ट्स की भर्ती होती है दोस्तों, हर राज्य से लोग आते हैं। तो अगर आपने भर्ती रानीखेत में आए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यानी कि दोस्तों अगर नीरी भी आए तो नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नीरी आप समझ जाएंगे कि नागपुर है। ठीक है, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे पुराने सैनिक बल असम राइफल की, असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो असम राइफल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1835 में, 1835 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा, बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को, अब दोस्तों ये भारतीय वैज्ञानिक भी थे, राष्ट्रपति भी थे, बहुत कुछ थे, बुकें भी लिखी इन्होंने। तो मिसाइल मैन कहा जाता है दोस्तों, मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो अभी मैंने आपको बताया था कब की गई थी, 1969 में, 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अंत तक आप वीडियो देखते रहिए, तो इसका उत्तर हम आपको आगे जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है तो यह है दोस्तों अप्सरा। ठीक है, अप्सरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय यह है दोस्तों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ये भी याद रखना, सीधे सीधे इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क, तो सार्क का स्थापना, सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी ढाका में। ठीक है, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन। और 1985 में, 85 में 8 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दोस्तों हेग में, और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन
अभी मैंने फर्स्ट में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन यही था, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताया था कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का मुख्यालय भी यही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो ये किया जाता है 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के संस्थापक थे, तो ये थे JH ड्यूरॉन्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों वेडेन पावेल ने ये स्काउट गाइड से, आपने भी स्काउट गाइड को किया होगा, स्काउट में आप गए होंगे, या आपने NCC भी की होगी, तो NCC वाले भी, उनको भी फायदा मिलता है दोस्तों आर्मी में। अगला क्वेश्चन है, RBC का कार्यकाल, RBC का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 120 दिन, 120 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें साइंस के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन लिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर एक बार याद ना हो तो दोस्तों 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट करता है दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव, या दोस्तों क्वेश्चन इस अलग तरीके से आता है कि जैसे गोल वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है, तो वो होती है दोस्तों पृष्ठ तनाव, और ताप कम करने पर जो पृष्ठ तनाव होता है ये बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यह है दोस्तों यकृत, ठीक है, याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, तो ये होता है दोस्तों NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों सभी एक जैसे हैं, NH4Cl याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कार्य है, तो आपको बताना है कि हमारे मस्तिष्क का क्या कार्य है, तो सोचने के लिए भी है और शरीर का संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है, तो ए और बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़का एवं लड़की, भारत में लड़का एवं लड़की की शादी की न्यूनतम आयु कितनी है। अब दोस्तों आपको बताना है, तो लड़के के लिए है दोस्तों 21 वर्ष, ठीक है, लड़के की जो है 21 वर्ष है, और लड़की के लिए जो है 18 वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों आपसे GD में दोस्तों आपको जैसे 21 साल से आप कम के हैं, आपकी आयु जो है दोस्तों 21 वर्ष से कम है, तो आपसे अविवाहित प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो इसीलिए मांगा जाता है कि दोस्तों अगर आपकी 21 साल से आयु कम है तो आप अविवाहित प्रमाण पत्र आपको देना होता है। और दोस्तों भर्ती होने के बाद तो आप भी शादी कर लेंगे बहुत जल्द, है ना। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी है, तो सऊदी अरब की राजधानी है दोस्तों अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, आर्मी आर्मी डे भी आएगा तो थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, कोई भी एक पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में, 1761 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और दोस्तों 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, तो मसूड़ है दोस्तों आप दिख ही रहा होगा, आप समझ लेना, ठीक है,
तो मशरूम से संबंधित है दोस्तों बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी और विटामिन सी की कमी से होता है घोंघा, आयोडीन दोस्तों, स्कर्वी है मशरूम से संबंधित स्कर्वी, और रिकेट से दोस्तों विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, और बेरी बेरी ये आंखों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धान का खैरा रोग, ठीक है, पहली बात तो याद रखो कि ये खैरा रोग किसमें होता है, धान में होता है। अब बताना है कि आपको ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों जस्ते की कमी का, ठीक है, जस्ता ऑप्शन में। और टिक्का रोग दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये तो ये होता है दोस्तों मूंगफली में, ठीक है, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बेहद आसान है, आपने याद भी किया होगा दोस्तों, ईंट पर नाच, आपने आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, ईंट पर नाच, तो नाच, तो ये हो गया न्यूट्रॉन, नाच हो गया दोस्तों चैडविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है दोस्तों सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी। फाइकोलॉजी दोस्तों ये तो पता नहीं, माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है, और दोस्तों फाइकोलॉजी भी याद आ गई, तो दोस्तों ये है सवालों का, ठीक है, सवालों का भी मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो ये सवालों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और दोस्तों प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को, ठीक है, 21 जून 2015 में इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह थे दोस्तों बहादुर शाह जफर, यानी कि द्वितीय, दोस्तों इनको 1857 में अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था, दिल्ली से इनको गिरफ्तार कर दिया था। दोस्तों कंप्यूटर से भी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इनको भी लिया है, आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार भाई लोग आर्मी का पेपर दे के आते हैं तो बताते हैं कि कंप्यूटर से भी आया था, ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी लिया है। अगला ALU, तो आपको बताना है कि ALU का पूरा नाम क्या है, तो ALU का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, WWW का पूर्ण नाम क्या है, तो WWW का पूर्ण नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों याद कर लेना है, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के पिता, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन थे, तो दोस्तों ये थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, तो पढ़ाई होगा आपने बचपन से, वही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। HTML का पूरा नाम क्या है, दोस्तों इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है, तो भारत में दोस्तों निर्मित हुआ था प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, दोस्तों सिद्धार्थ नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 होते हैं दोस्तों, ठीक है, 8, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं, तो ये होते हैं 8। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में होंगे दोस्तों 1024 मेगाबाइट, नहीं दोस्तों ये तो 1 MB में होंगे ना, नहीं, तो 1 किलोबाइट 1 KB में होंगे दोस्तों 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट होंगे 1 किलोबाइट में, ठीक है, 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, तो मेमोरी है दोस्तों, मेमोरी का संबंध है स्टोरेज से, ठीक है, स्टोरेज, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको हर एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं, आप बाहर के एग्जाम भी देते हैं तो तब भी आपके काम आएगा। लैन का पूरा नाम क्या है, तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क।
अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा कौन सी है? तो वह है दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा तो होगा नहीं, उच्च स्तरीय भाषा भी नहीं है, असेंबली भाषा भी नहीं, तो मशीन भाषा आपको याद रखना, और यही सही उत्तर भी है। अगला क्वेश्चन है लोटस। ठीक है, लोटस यानी कि लोटस क्या है? तो लोटस है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी लैंग्वेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा निम्न में से किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो डूरंड रेखा करती है दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा 1947 में दोस्तों जब पाकिस्तान जब अलग हुआ था भारत से, तो उस टाइम रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच, ठीक है, 1914 में ये रेखा दोस्तों निर्धारण हुआ था 1914 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, और यह है मैक मोहन रेखा। ठीक है, मैक मोहन रेखा, इसको भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, बेलक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेलक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह है दोस्तों कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क उड़ीसा। और पूरी उड़ीसा में दोस्तों यहाँ जगन्नाथ यात्रा होती है। ठीक है, जगन्नाथ यात्रा, अगर ये भी क्वेश्चन आ गया तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का संबंध है, वाटरलू का संबंध है, तो वाटरलू का संबंध दोस्तों नेपोलियन से। ठीक है, नेपोलियन से, इन तीनों को सही मत करके आना, वाटरलू का संबंध है नेपोलियन से। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी तो दोस्तों ये है रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल था दोस्तों 1236 से 1240 तक, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। और वही दोस्तों इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। ठीक है, पहले शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय, तो निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अभी मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में हुई थी। अब बताना है कि आपको भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? किस विदेशी को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये हैं पाकिस्तान के, और दोस्तों इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। किसको उपनाम सीमांत गांधी है, या किसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही करके आना। मदर टेरेसा को भी दिया जा चुका है, नेल्सन मंडेला को भी दिया जा चुका है, पर पहले पूछा रहा है तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इनके बारे में हमने डिस्कस की थी। विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किस वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो वैज्ञानिक दोस्तों यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हैं, तो यह है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको क्वेश्चन आया था, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, वैज्ञानिक भी थे दोस्तों, पुस्तक भी लिखी, इन्होंने एक साथ दोस्तों बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, कलाम साहब। गीत गोविंद दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के ये है जयदेव। अगला क्वेश्चन है,
विश्व मानवाधिकार दिवस, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1 दिसंबर को दोस्तों आपको पता है एड्स दिवस, ठीक है, आपको पता होगा पहले से, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस। अगर क्वेश्चन आए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या करोगे? तो आपको करना है 5 सितंबर है ना, तो 5 अक्टूबर करना है आपको, ठीक है, 5 अक्टूबर। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है अभी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपने रटा 14 सितंबर, बिल्कुल सही है। अगर विश्व हिंदी दिवस आ गया तो थोड़ा सा अगर आपको टफ कर दिया, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को। अब 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, नागपुर भारत के महाराष्ट्र में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अब दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी फ्रेंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, उनको भी फायदा मिले दोस्तों, उनका भी आर्मी में उनका भी आर्मी में चयन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद। अब 26 जुलाई को दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस, बहुत बार पूछा गया, याद कर लेना। कारगिल दिवस है 26 जुलाई को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ठीक है, विज्ञान दिवस। अब दोस्तों मैंने हर तरह से क्वेश्चन लिया है इसमें, आप देख सकते हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक आपके कितने सही हुए दोस्तों? आपको लग रहा होगा दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है, पर जो दोस्तों आर्मी में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है। बहुत फायदा मिलेगा आपको, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे आपके चेहरे पे खुशी अलग होगी कि आपका पेपर अच्छा गया है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, 5 जून, और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 11 जुलाई है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी याद रख लेना। एक क्वेश्चन तो आएगा ही दोस्तों, अब कोई भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए आप सबको याद रखेंगे। विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस वही है 1 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस अभी मैंने आपको बताया था 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च, 5 जून बता चुका हूँ, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस में। और 26 जनवरी दोस्तों आपको पता है 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, राजपथ पर परेड होती है दोस्तों दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, जन मन गण सर्वप्रथम कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में एवं कहाँ गाया गया? तो दोस्तों इसकी गायन की अवधि होती है 52 सेकेंड। लिखा है किसने? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये गाया गया था तो सबसे पहले 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और 1885 में दोस्तों बम्बई में हुआ था जो अधिवेशन, इसमें दोस्तों इसमें 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया है? तो ये लिया है आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मिलान करना दोस्तों, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पक्षी तो यह है दोस्तों मोर। राष्ट्रीय पशु क्या बाघ, शेर है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु, या फिर बाघ है? तो यह है दोस्तों, पहले था दोस्तों शेर, ठीक है, पहले था शेर, अब हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है, बिल्कुल सही है। तो सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शेर की जगह आपको बाघ, ठीक है, पर पहले था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 24, ठीक है, 24। या आरू की संख्या कितनी है, इस तरह से भी मिलेगा, तो तिल्लियों नहीं होंगी, तो आरू की संख्या कितनी है, तो कंफ्यूज मत होना, 24 ही करके आना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो लंबाई पूछा है तो लंबाई हो जाएगी 3, चौड़ाई पूछा है तो 2। अगर चौड़ाई लंबाई आए तो तब 2 3 करना दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप दोस्तों 40 से ऊपर सही करके आए, ठीक है, 40 से 45 के बीच में सही करके आए आप आर्मी एग्जाम में,
ठीक है, वैसे सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना की है दोस्तों गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा अवस्थित है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम, और सासाराम है बिहार में, बिहार। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श से दोस्तों, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? कि लाखों का देने वाला, ठीक है, लाखों का दान देने वाला। तो यह है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? अभी मैंने आपको बताया था, पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने, शुरू किया था ऐबक ने, क्योंकि ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और दोस्तों गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये भी इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। और सिकंदर लोधी दोस्तों, ये भी आपको बता देता हूँ कि इससे भी क्वेश्चन पक्का आता है। सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने। और कब की थी? अगर ये आ गया तो 1504, ये सही करके आना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी कि अरबों ने आक्रमण किया था दोस्तों 712 में। सोमनाथ मंदिर, अब सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। किसने किया था आक्रमण? मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है। और तैमूर लंग ने दोस्तों 1398 में किया था आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने आपको बता ही दिया 712 में। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा, एलिफेंटा गुफा मंदिर, तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आएगा तो महाराष्ट्र में। और निर्माण किया था राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था दोस्तों उदयन, ठीक है, उदयन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो यह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो आपको बताना है श्रीनगर किस नदी के तट पर है। तो यह है दोस्तों झेलम, ठीक है, झेलम नदी के तट पर। दोस्तों भारत की सारी राजधानियां भी याद कर लेना, यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादातर दोस्तों पूर्वी यानी कि अरुणाचल इस साइड के जो होते हैं, आसाम इस साइड से पूछा जाएगा, और दक्षिण भारत से ज्यादा यहाँ की राजधानी पूछा जाएंगे, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो खैबर दर्रा दोस्तों पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के बगीचे कहाँ यहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों भूमध्य रेखी क्षेत्र में, ठीक है, भूमध्य रेखी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, लोहा इससे निकाला जाता है। अब लोहा इससे निकाला जाता है का क्या मतलब है दोस्तों? कि लोहा किसका अयस्क है, इस तरह से भी आएगा, तो ये हेमेटाइट याद रखना, ठीक है। और बॉक्साइड दोस्तों एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, ये भी याद रखना कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण आता है? तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, ठीक है, इसके कारण। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर, जहां पर दोस्तों हिमालय है, वहां पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो दोस्तों ये था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी, यानी कि दोस्तों जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? तो ये दोस्तों बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ता है दोस्तों, ये घटता है, थोड़ा सा कंफ्यूज दोस्तों, घटता है कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। या दोस्तों आप इसका कमेंट में जरूर करना, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है, और आर्मी की दृष्टि से के लिए दोस्तों ये रामबाण वीडियो है, ठीक है। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध है दोस्तों उड़ीसा में, और यह है महानदी पर, ठीक है, महानदी पर। अगला क्वेश्चन है,
गांधी सागर, ठीक है, एक गांधी सागर है, दूसरा जवाहर सागर है, और तीसरा है राणा प्रताप सागर। ये तीनों बांध हैं। अब कोई एक भी आ गया तो इनमें से क्वेश्चन आ गया कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, तो आपको बताना है चंबल नदी पर, ठीक है। तो गांधी सागर बांध तीनों तो एक साथ अगर आए तो ठीक है, अगर ना आए तो आपको, अगर एक एक करके भी आ गया तो आपको चंबल नदी पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडे, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तो काजीरंगा अभ्यारण्य, तो काजीरंगा का है असम में, ठीक है, असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है कर्नाटक में, ठीक है, ये याद रखना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना कब हुई थी 1936 में, ये पूछा जाता है 1936, ये याद रखना। कहाँ है, रामनगर उत्तराखंड में, या उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड आए तो नैनीताल जनपद में रामनगर में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, याद रखना सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो यह है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी हो जाएगी दोस्तों काली, ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेगुड़, ठीक है, रेगुड़ नाम है, तो रेगुड़ नाम है दोस्तों काली मिट्टी का, ठीक है, काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश, ठीक है, जिला जो जिले का न्यायाधीश होता है दोस्तों किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो ये होता है उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय, जो भी उस राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके अधीन जो जिला न्यायाधीश उसके अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत गणतंत्र कब बना, तो गणतंत्र का अर्थ क्या है कि दोस्तों हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो यह है 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1949 को दोस्तों ये हुआ था दोस्तों। और 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को 49 को संविधान वो लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 1953 में, और 1953 में दोस्तों प्रथम राज्य जो था वो भाषाई आधार पर वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, अभी मैंने आपको पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कितने वर्ष में, आपका भी वोटर कार्ड बन गया होगा, अगर आप 18 साल की आयु आपने पूरी कर ली है तो आप भी वोट दे सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का गठन किया गया था, तो ये किया था दोस्तों पंचायती राज के लिए, और इसका गठन हुआ था 1957 में, 1957 में इसका गठन हुआ था। और अशोक मेहता समिति एक और थी दोस्तों, वो आई थी 1977 में, 1977 में आई थी। और बलवंत राय मेहता ने दोस्तों पंचायती राज के लिए, जो आज हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो दोस्तों हमारे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, या क्षेत्र पंचायत के, या जिला पंचायत के, ये सब पंचायती राज व्यवस्था होती है, आपने गाँव में देखा होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1859, ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1859 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था नागौर राजस्थान से, नागौर राजस्थान से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने देख रहे हैं कि आप दोस्तों मैं सारे ऑप्शनों को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सीधे जो आंसर है वही बता रहा हूँ आपको, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा देश में सूचना का अधिकार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा। सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया, तो यह है दोस्तों 2005 में, 2005। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष तक, उच्च न्यायालय कितना 62 वर्ष तक, ठीक है, तो यहां पर हमारा होगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो दोस्तों ऐसे भी उस टाइम हुआ था कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा था, तो ये है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल, ठीक है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ये है चीड़ से, ठीक है, चीड़ से। अगर आप दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो आपने चीड़ का वृक्ष देखा होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप रानीखेत आएंगे तो जरूर आपको चीड़ का वृक्ष देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। रानीखेत आर्मी भर्ती में आएंगे तो आपको चीड़ के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। अगला है लौंग प्राप्त होती है, तो लौंग प्राप्त होती है दोस्तों किससे? पुष्पगलिका से, ठीक है, पुष्पगलिका से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों आपने देखा होगा अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप कमेंट में अंत में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक है दोस्तों फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। नहीं दोस्तों, शहद में जो होगा वो होगा सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, तो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्तों ये थी कल्पना चावली, सॉरी दोस्तों कल्पना चावला। तो दोस्तों ये बचेंद्री पाल है, ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों वो क्या कहते हैं, पर्वतारोही हैं दोस्तों, ठीक है, पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही हैं। और संतोष यादव, इनका भी संबंध पर्वतारोही से है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज, तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज की थी दोस्तों हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या दिया था दोस्तों? ह्यूगो डीब्रिज ने, ह्यूगो डीब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी। जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर वो किया था, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी है, तो विटामिन डी है, तो विटामिन डी है दोस्तों कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का है, ठीक है, और विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण संबंधित है मिनीमाता रोग से, ठीक है, मिनीमाता रोग, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र और परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, जो हमारी और परीक्षाएं होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है करनाल, ठीक है, करनाल का है, हरियाणा में। श्वेत क्रांति, अब सबसे पहले बताओ कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। तो इसके जन्मदाता कौन है? वर्गीज कुरियन, ठीक है। और हरित क्रांति आएगा तो स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो 1 रुपए के नोट पर दोस्तों जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर हस्ताक्षर करते हैं वित्त सचिव, वित्त सचिव। और आरबीआई के गवर्नर दोस्तों 1 रुपए से सभी ऊपर जो होते हैं नोट दोस्तों, 500 का, 10 का, 20 का, जो भी और बड़े नोट होते हैं, तो उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो ये अभी आपको वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कागजी मुद्रा, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1862 में, ठीक है, 1862। अगला क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट। अब दोस्तों यहाँ से जो 3-4 ये है प्लांट इस टाइप के आपको याद करने हैं, एक क्वेश्चन पक्का था। भिलाई है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये है पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों बंगाल, बंगाल लिखा है तो बंगाल है, ठीक है, बंगाल आप समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल में, ठीक है, राजधानी अभी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है।
स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? तो ये की गई दोस्तों 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 याद कर लेना, 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति की घोषणा करता है दोस्तों आरबीआई, ठीक है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1935 में। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय दोस्तों मनीला में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? तो भारत रत्न मिला था दोस्तों 1999 में, ठीक है, 1999 में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने आपके लिए हर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है आर्मी में, तो वहाँ से सब क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। अब तिलहन में दोस्तों दलहन ये सब जो होते हैं वो आते हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है, अभी आपको बताया था, आपको याद होगा, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों सीएसओ, सीएसओ, सीएसओ याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति कई बार पूछा गया दोस्तों परीक्षा में आपकी है, नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति दोस्तों 1 जनवरी 1915 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको योजना आयोग को बदल के नीति आयोग में कर दिया था। दोस्तों ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रख लेना दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, क्वेश्चन में आता ही है। विश्वत रेखा पर एक दिन की अवधि क्या होती है? तो विश्वत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है दोस्तों? 12 घंटे की, ठीक है, 12 घंटे की। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, और भारत में थार का मरुस्थल है जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ये होता है दोस्तों ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, याद कर लेना, सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांडला बंदर का, तो कांडला बंदर का है दोस्तों गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है कांडला बंदर का। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, ज्वालामुखी नहीं है, वशिष्ठ भी नहीं है, भ्रंश भी नहीं है, तो वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार करा दोस्तों मुंबई, और मुंबई में भारत में दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया ये है मुंबई में, कई बार कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है तो ये है सुंदरबन में, ठीक है, और सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये एंडीज, ठीक है, एंडीज। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। याद रखना आपको, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो 8,848 मीटर है, ठीक है, और ये कहाँ है? तो नेपाल में। और कंचनजंगा कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। और अरावली दोस्तों ये राजस्थान में, गॉर्डन ऑस्टिन केटू ये सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, वेलोडोना से उत्पादन होता है? तो वेलोडोना दोस्तों लोहा, ठीक है, लोहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रेरीज घास का मैदान है? प्रेरीज घास का मैदान है तो कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड, और ऊंचा हो जाएगा टिहरी। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक है हांग्यो,
बिहार का शोक है दोस्तों कोसी नदी, ठीक है। अब मतलब बिहार में कोसी नदी में दोस्तों बाढ़ बहुत आती है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो ये हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो ये कहा जाता है तो गुजरात, सॉरी गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, गुजरात भी ऑप्शन में है, जैसे मैंने गलती की आप लोग मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों गोबी, भारत का हो जाएगा थार। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। और इन्होंने दोस्तों मराठा और केसरी नाम की पत्रिकाएं निकाली थी, और इन्होंने दोस्तों मुंबई में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपिता, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है, और इनके गुरु महादेव गोविंद रनाडे। अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, जो आप लोग जय हिंद कहते हैं ना दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी, पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों इनके बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, ठीक है। प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न मिला, अभी अब आपको याद आ गया होगा, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों हमारे भारतीय एक राज्य में, चलो राज्य का नाम बता दिया मैंने, गुजरात है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो ये है। तो आपको बताना है कि ये किस नदी के तट पर है, और वहां पर जो मूर्ति है वो मूर्ति किसकी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। देखते हैं कौन कौन मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो प्रथम जो था दोस्तों अंग्रेजी का अखबार ये किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, कब किया था 1780 में, ठीक है, 1780 में सन आ गया तो 1780 में। ये भी दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, ये था दोस्तों स्वतंत्रता भ्रातृत्व समानता, स्वतंत्रता भ्रातृत्व समानता। और दोस्तों वीडियो आपको ये दोस्तों एक बार याद ना हो तो दोस्तों 2-3 बार 3-4 जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार देख लें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप क्वेश्चन को लिया है दोस्तों मैंने, ठीक है, आपके लिए। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी। और मतदाता दिवस आएगा दोस्तों तो 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी। अगला है देश बंधु की उपाधि, तो देश बंधु सीआरदास। अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों इन्होंने गीतांजलि लिखा, राष्ट्रगान लिखा है, और इनको 1913 में नोबेल मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ये भी याद रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे उठता है। अगला क्वेश्चन है बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है कबूतर, ठीक, कबूतर यानी कि सफेद कबूतर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हजारों झीलों की भूमि, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद आसान भी है, तो हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड, ठीक है, बहुत बहुत झील है दोस्तों उधर, तब इसलिए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना अगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफी, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन एक आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती, तो नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़ याचिंग। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, भारत में कौन सा है दोस्तों, इंडिया गेट, ठीक है, अमर शहीद जवान ज्योति जो दोस्तों इंडिया गेट में वहां पर हमेशा जलती रहती है। और दोस्तों 26 जनवरी को तो आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय वहीं से उनका वो आते हैं ना, आपने देखा हुआ 26 जनवरी जब होती है तो वहीं से आगे बढ़ते हैं, अमर जवान ज्योति। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है स्थित है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर। अगला क्वेश्चन है
AK-47। अब दोस्तों AK-47 चलाने का भी आपका खूब मन होगा, आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं आर्मी में, ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों एनाल्डो क्लासिनकोव, ठीक है, एलांडो क्लासिनकोव, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये मैं जल्दीबाजी में गलत बोल गया, तो ये है मिखाइल कलाशिनकोव, ठीक है, मिखाइल कलाशिनकोव। ये एनाल्डो दोस्तों जल्दीबाजी में गलत बोल गया। अगला क्वेश्चन है बीजक, ठीक है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है दोस्तों कबीर, ठीक है, कबीर। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में प्रथम भारत स्थित प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? तो ये किया गया दोस्तों दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। यमुनोत्री और गंगोत्री, तो ये दोस्तों उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनमें ये 2 धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। जैसे दोस्तों भारत में धाम है, जैसे बद्रीनाथ तो एक उत्तराखंड में, श्रृंगेरी, पुरी और एक और है दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये 4 धाम से भारत के हैं। द्वारिका, हाँ, ये धाम जो है ये। अगला है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? तो ये लिखी दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? दादा साहब प्रथम विजेता, ठीक है, प्रथम विजेता तो देविका रानी, ठीक है, देविका रानी याद रखना। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है? तो लाल बहादुर जी की समाधि कहलाती है दोस्तों विजय घाट। गांधी जी की दोस्तों, अगर गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा तो राजघाट याद रखना, ठीक है, राजघाट दिल्ली में। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो कनाडा में है दोस्तों, कनाडा में, ठीक है। दोस्तों राजधानी से भी एक आध क्वेश्चन फंस जाता है, और दोस्तों इनकी जो क्या कहते हैं करेंसी होती है, जो वहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बार आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है भारत में ने पोखरण, ठीक है, पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो ये किया था 1974 में, ठीक है, 1974। अगला है पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो पाथफाइंडर उतरा था दोस्तों मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल ग्रह पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? अब दोस्तों ये इजराइल में होता है, क्यों वहां पहले दोस्तों 2-3 साल जो है, लगभग 3 साल से किसी भी नागरिक को दोस्तों वहां सेना ज्वाइन करना जरूरी होता है, उसके बाद आप दूसरी कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया ऑप्शन नंबर है, केसरी, केसरी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो आपको पता है झांसी की रानी आई, ठीक है, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है जेब्रा लाइन का प्रयोग किस में किया जाता? तो जेब्रा लाइन दोस्तों रोड सिग्नल, ठीक है, रोड सिग्नल, विद्युत सिग्नल नहीं है, रोड सिग्नल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो नाथुला है सिक्किम। और दोस्तों लिपुलेख उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है सड़कों पर प्राय पीले लैंप, आपने देखा होगा ना दोस्तों कि सड़कों के पर जो होते हैं पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें आपको बताना है कि उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो उस गैस जो होती है दोस्तों ये होती है कौन सी हो जाएगी? सोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्रों कपड़ों सूती कपड़ों व कागजों आदि रंग का उड़ाने में किस विरंजक का प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग? तो ये होता है दोस्तों क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप कहीं का भी एग्जाम दें पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। भोपाल गैस दुर्घटना या भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC, मिक गैस भी कहा जाता है। मिकी होगा तो सिर्फ ये इतने में भी आ सकता है। कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को सन भी पूछ लिया जाता है, और गुजरात में होता तो दोस्तों बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला है ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल तो दोस्तों ये बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग दोस्तों हर प्राथमिक रंग, ठीक है, तो हरा, नीला, पीला, लाल, हरा, नीला, तो लाल, नीला, हरा, लाल, हरा,
नी नीला हरा लाल, ठीक है, लाल हरा नीला, ये है प्राथमिक रंग, ऑप्शन नंबर बी। ये पीला नहीं है दोस्तों, ठीक है, पीला नहीं होगा, ये बी होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं? तो मानव शरीर की गतिविधियों को दोस्तों हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर। अब दोस्तों बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुदाब। बैरोमीटर का तापमान अचानक नीचे गिर जाना किसके संकेत है? तो तूफान का है, ठीक है, तूफान। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? सीधे क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना कि वायुदाब मापा जाता है। HIV वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है? तो सबको पता है, एड्स। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों यह है Na2CO3 10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH4Cl, तो ये है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। NaCl है नमक का, ठीक है। C6H12O6, तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज का होगा, सही थे, हाँ। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आइंस्टीन ने तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? अभी बताया था आपको, असम में है। समुद्र में ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय की राजधानी। तो असम की हो जाएगी दिसपुर, सिक्किम की होगी गंगटोक, नागालैंड की होगी कोहिमा, तो मेघालय की शिलोंग, ठीक है, मेघालय की होगी शिलोंग, ऑप्शन नंबर डी। भारत कब बांग्लादेश कब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ? तो बांग्लादेश कब पाकिस्तान से अलग हुआ? अब दोस्तों अभी जो एग्जाम आता है आर्मी का, उसमें दोस्त ने बताया था, ये क्वेश्चन आया था उसमें, तो ये हुआ था दोस्तों 1971 में, ठीक है, 1971 में। याद कर लेना, आर्मी में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और सी राजगोपालाचारी दोस्तों, ये भारत के थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आए, तो तब आपको सी राजगोपालाचारी करना है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। गंदे पानी से कौन सी बीमारी होती है? तो गंदे पानी से हो जाएगा दोस्तों, अगर आप गंदा पानी पियेंगे तो हैजा। प्लेग दोस्तों ये चूहे से फैलता था दोस्तों, ये भी बहुत घातक बीमारी होती थी दोस्तों, इससे गांव के गांव समाप्त हो जाते थे जब जिस टाइम में हुआ था, ठीक है, भयंकर होता था इसका भी। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में दोस्तों वही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अभी बताया था मैंने आपको, H2SO4 NaCl नमक का है, ये C6H12O6 ग्लूकोज का। बल्ब का आविष्कार बेहद आसान है, एडिसन ने। वाटरमैन ने पेन ने, जेम्स वाट ने भाप इंजन का। बल्ब का नहीं दोस्तों, मार्कोनी ने तो है रेडियो का। और टीबी का जेल बेल्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी आता है, रट लेना। बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन ने दोस्तों 3 नियम दिए, तो ये तीसरा ही नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, ठीक है, कोलंबस ने। जल्दीबाजी में वास्को डी गामा मत कराना, वास्को डी गामा ने भारत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल ने। एक गुलबदन बेगम है, तो ये है दोस्तों हुमायूं की बहन, और इसने लिखी थी दोस्तों हुमायूंनामा, ठीक है, हुमायूंनामा। और बाबर ने दोस्तों खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? अभी मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। हमारे चैनल पे दोस्तों और भी कई वीडियो पहले से अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट में आके जरूर हमारे वीडियो को देखना दोस्तों, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? अगर दोस्तों आप राष्ट्रपति बनने अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो दोस्तों आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। 21 वर्ष आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं दोस्तों, क्षेत्र पंचायत जो होते हैं वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं आप। 30 वर्ष दोस्तों राज्यसभा के सदस्य। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। और 25 वर्ष, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के लिए 25 है, ठीक है। और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी भी 35 ही होती है, ठीक है। और आय की दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है? यानी कि लोकसभा का सदस्य यानी कि या फिर प्रधानमंत्री बनने या फिर 25 वर्ष, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा पक्का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन नहीं थे दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन थे। मीनाक्षी मंदिर का है तो मदुरै में, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है।
अगला क्वेश्चन है फूलू की घाटी किस राज्य में है? तो फूलू की घाटी है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है, ठीक है, फूलू की घाटी। और शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में। मुगलों की राज की भाषा क्या थी? हिंदी नहीं थी, तुर्की नहीं थी, फारसी थी, ठीक है, फारसी। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में, और यह अमेरिका में, और लाला हरदयाल ने की थी 1913 में, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों ऊंट को, ठीक है, ऊंट को। सार्क की स्थापना कब हुई थी? अभी आया था दोस्तों 1985। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। गीतांजलि पुस्तक के रचनाकार हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों कामायनी लिखी है, ये याद कर लेना, अगर आ गया तो फिर गलत मत करके आना, ठीक है, गलत मत करके आना अच्छे से। दोस्तों अगर आप रनिंग हनिंग भी कर रहे हैं तो ठीक है, रनिंग हनिंग में भी आप अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से दौड़ना, वहाँ पर बहुत धक्का मुक्की होती है, ठीक है, तभी आप दोस्तों रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, वरना पहली सीढ़ी तो आपको दोस्तों रनिंग पार करके ही आना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिटर्न में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। देवकीनंदन खत्री दोस्तों, इन्होंने चंद्रकांता लिखा था, तो चंद्रकांता, ठीक है, 30वीं उपन्यास चंद्रकांता। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है संतुलित भोजन के अव्यय हैं? तो संतुलित भोजन में दोस्तों वसा भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, तो ये सभी। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फुल पैसा वसूल वीडियो हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, भाई को सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर किस देवता को संबंधित है? तो केदारनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, तो भगवान शिव को समर्पित है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों कई लोग कंफ्यूज होते हैं दार्जिलिंग में, तो ये दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से दोस्तों एनीमिया, एनीमिया याद रखो, सीधे सीधे एनीमिया, रतौंधी, विटामिन ए और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है नाखून किसके बने होते हैं? आपको बताना है कि नाखून किसके बने होते हैं, तो नाखून बने होते हैं दोस्तों प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, खुरपका या मुंहपका की बीमारी होती है? तो खुरपका या मुंहपका की बीमारी होती है पशुओं को, ठीक है, पशुओं को, मानवों को, बंदर को नहीं होती, पशुओं को होती है। अगला है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों हीरा, ठीक है, हीरा कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है श्रव्य तरंग की परास है? तो श्रव्य तरंग की परास होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला है दोस्तों विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा इनमें से ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। अगर आप, मैंने साइंस से भी लिया, सब हर तरह से क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम है? अभी बताया था मैंने आपको, कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और दादाजी भाई नौरोजी ने दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, 1966-67 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। बाल गंगाधर अभी आया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? तो सारनाथ, सारनाथ अशोक, अशोक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है दोस्तों गुजरात, ठीक है, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, तो फिर आपको गलत नहीं करना दोस्तों, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो हो जाएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए ओ ह्यूम ने की 1885 में, 1885 में मुंबई में हुई थी, तेजपाल सप्रू उस हाउस का नाम था। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली याद रखना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर मिला था सीवी रमन को, अमृत सिंह को 99 मिला था, मदर टेरेसा को 1990 या याद नहीं आ रहा दोस्तों, लगभग ऐसे ही है, और ना आपको किसी को याद हो तो कमेंट जरूर करना मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था करके। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन से नहीं होता? कौन सा रोग विटामिन से नहीं होता? बेरी बेरी होता है, वेरी वेरी
विटामिन बी, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, तो क्षय रोग नहीं होता है, इसको गलत करो, ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध इकाई है, तो प्रतिरोध इकाई है तो दोस्तों प्रतिरोध होती है ओम की। अब दोस्तों आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी टेक्निकल, तो वहाँ ज़्यादा फिजिक्स से पूछी जाती है 15 नंबर की, ठीक है। जीडी में भी पूछी जाती है दोस्तों साइंस से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के मध्य भाग को कहते हैं, तो दर्पण के मध्य भाग को कहेंगे बिंब, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, बिंब। अगला क्वेश्चन है, नौसेना की कितनी कमान है? तो नौसेना की दोस्तों 3 कमान है, ठीक है, नौसेना की 3 है, थल सेना की 7। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो इनमें से सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा दोस्तों वर्धन तो होगा नहीं, गुप्त भी नहीं, सातवान भी, तो मौर्य कर लीजिए, ठीक है, मौर्य वंश। अशोक भी मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की? तो एक तो पहले याद रखो कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। तो ये की थी दोस्तों 1922 में, ठीक है, 1922 में। और 1921 में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आर डी बनर्जी, ये याद रखना, आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, आपकी जबान पे याद होना चाहिए, मुंडकोपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी श्रीगुप्त करना, ठीक है, श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 में, ठीक है, 31 में, ऑप्शन नंबर बी। खेल दिवस 29 को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो ये कुमार गुप्त ने, ठीक है, अब कुमार गुप्त ने की थी, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन ये हो कि किस राज्य में? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि ये विश्वविद्यालय से BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं, तो अल्फा कण होते हैं दोस्तों ऋणात्मक, ठीक है, नहीं धनात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस जहरीली है? तो जहरीली है दोस्तों कौन सी गैस इनमें से? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय मुंबई, ठीक है, LIC का भी मुंबई है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? 4096 लगती है। अब बताओ किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर तो 786 नहीं है, फिर आपको अगर 786 ऑप्शन में मिले तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, 786 मत करके आ जाना, ठीक है, 746 ही करना। यहाँ पर तो 786 ऑप्शन में नहीं है, तब हम 746 है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं ना उधर आर्मी पेपर देने। अगला है, मानव शरीर में किस अंग से भोजन का पाचन शुरू होता है? मानव शरीर में किस अंग से भोजन का पाचन? तो मुख से ही होता है, ठीक है, मुख से, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइड्रोजन। सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, इनमें से सबसे कठोर पदार्थ होगा हीरा, ऑप्शन नंबर ए, सबसे कठोर पदार्थ ये है हीरा। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब? तो लड़का पैदा होगा जब दोस्तों, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, अगर जोड़े में आए तो 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े, याद रखना। 2 क्वेश्चन ये बन गया आपके। और XY तब होगा लड़का, XX में होगा, जब XX गुणसूत्र मिलेंगे तो तब लड़की। अगला है बोरेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरेक्स किस धातु का एस्क है? तो बोरेक्स है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है दोस्तों केरल का, कथकली है केरल का। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना दोस्तों। और भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है आर्मी से संबंधित, आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए और सारी वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म, ये सब 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार नृत्य जिसमें नौका दौड़ की परंपरा होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ओणम। ठीक है, केरल में ओणम ही होता है, फिर नवरात्रि तो नहीं, पोंगल तो तमिलनाडु में हो गया, तो ओणम ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर रक्त किस कारण नहीं जमता? तो किस कारण नहीं जमता, तो ये हो जाएगा दोस्तों हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों यूग्लिन। ठीक है, यूग्लिन। दोस्तों एक क्वेश्चन था ऊपर, मैंने कहीं, मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत बता दिया हूं, कौन सा था वो? दोस्तों ये अल्फा कण होते दोस्तों, धनात्मक ही बताया था ना मैंने, तो ऋणात्मक एक बार बता रहा था, तो धनात्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सीडीएस किसे बनाया गया? हमेशा के लिए दोस्तों यही आएगा कि भारत का पहला सीडीएस किसे बनाया गया। अभी दोस्तों ये है जनरल बिपिन रावत, पहले थे भारतीय थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, अब हमेशा के लिए हो गया दोस्तों, ये हर बार आएगा लगभग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा किसके अधीन था? अब दोस्तों गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में, पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि सामान्य सिविल संहिता रखने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये भी है गोवा। ठीक है, गोवा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी। ठीक है, राष्ट्रपिता। अब राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? तो आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, तो ये है ओजोन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है तो ओजोन। अगला एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होंगे दोस्तों प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बचपन से पढ़ा होगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। कार्बन का अप्रूप है, तो कार्बन का अप्रूप दोस्तों हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, कोयला भी होता है, तो सभी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कब चली थी? 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता चुका हूँ पहले, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। लिखा किसने? हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा इंडियन आर्मी में। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना।